हेलो एवरीवन। आप मेरा नाम तो सुना ही होगा, राहुल। राहुल बादशाह चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड, आप सब जानते हैं कि टाइम एंड वर्क हम समाप्त कर चुके हैं और 10th चैप्टर भी मैं स्टार्ट किया हूं और वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और उसको भी कोशिश करूंगा मैं कि जल्दी उसको भी समाप्त कर दूं। आज जो कि अनुपात समानुपात से हम चलेंगे, तो आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सुनाना चाहते हैं। बोलते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। चलिए आज हम पहला नंबर का सवाल देखेंगे। ये अक्सर होता क्या है, जैसे ए अनुपात बी, ठीक है। ये आपको कुछ दिया रहेगा, 1:2 दिया रहेगा और इसमें दिया क्या रहेगा, जैसे और रहेगा B/C बराबर जस्ट या कोई भी चीज़, ठीक ना। तो ऐसे रहेगा। तो आपको करना, इसमें बोलेगा क्या कि ABC निकालो या A और C निकालो, यानी इसमें से कुछ भी बोल सकता है निकालने के लिए। तो आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे B देखो, B मेरा कितना है, B मेरा 2 है और यहाँ पर भी B मेरा क्या है, 2 है। तो हमको जो चीज़ इसमें बराबर हो, जैसे कि अगर B बराबर हो या फिर A बराबर हो, तो आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें से जो डबल बार आ रहा हो तो पहले डबल वाले को पहले बराबर कर लो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो बी मेरा कितना है, 2 है और यहाँ पर बी मेरा कितना है, 2 है। अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो आपको करना कुछ भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे देखा जाए तो ए मेरा कितना है, 1 है और बी मेरा कितना है, 2 है और सी मेरा कितना है, सी मेरा 1 है, ठीक है। आपका यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। लगता है मार्कर कहीं शॉर्ट हो गया क्या, हाँ देखो, जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और मेरा कितना हो जाएगा, बी कितना है, 2 है और मेरा सी कितना है, सी भी मेरा 1 है। तो आपका यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह के सवाल में अक्सर ऐसा करना पड़ता है। जैसे कि आप पहला नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, जैसे कि ए क्या है, A/B। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है A/B कितना है, यहाँ 3:4 है और B/C जो है ये मेरा दिया हुआ है कितना, 8 अनुपात कितना है, 9 है। तो अब आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपको करना क्या होगा, या फिर बी को बराबर कर दो, ठीक है, या फिर बी को बराबर कर दो या फिर जैसे कि ऐसे क्रॉस करके ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नियम से बन सकता है, इसमें अपना मर्जी है कि चाहे जिस नियम से भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें आपको करना क्या होगा, जैसे कि आप ऐसे देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 8×3 = 24 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 8×4 = 32 हो जाएगा और ये 9×4 = 36 हो जाएगा। इतना हो गया। तो अब आपको इसको करना क्या होगा, तो सबसे पहले इसको कटा लीजिए। अगर कटाते हैं तो इसको कटाइए, 4 से कटाइए तो 4×6 = 24, 4×8 = 32, 4×9 = 36, ठीक है। तो इसमें हमको पूछा क्या जा रहा है, इसमें AC हमको क्या पूछा जा रहा है, AC, यानी हमको पूछा क्या जा रहा है, AC, ठीक है। तो AC हमको पूछा जा रहा है, तो इसमें हमको क्या क्या निकला है, A/B/C, ठीक है। इतना मेरा निकला है। हमको क्या पूछा है, A और C, यानी कितना, A मेरा कितना है, 6 है और C मेरा कितना है, 9 है। तो इसको कटा दो, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, कितना निकला, 2.3 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर सवाल हमको, दूसरा नंबर हमको सवाल बोला जा रहा है A/B, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरा नंबर सवाल हमको बोला जा रहा है A/B, A/B मेरा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है और B/C बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4:3:4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको पूछा जा रहा है A और C, इसमें भी हमको क्या पूछा जा रहा है, AC, ठीक है, हमको AC पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें आपको करना क्या होगा, तो देखो इसमें या फिर B को बराबर कर लो, ठीक है, या फिर B को बराबर कर लो या फिर ऐसे क्रॉस करके आप ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे एक बार बना के ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3×3 = 9 हो जाएगा और ये 3×2 = 6 हो जाएगा और ये 4×2 = 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे किए तो मेरा A कितना आ गया, 9 आ गया और B मेरा 6 आ गया और C मेरा 8 आ गया। तो अब हमको पूछा क्या जा रहा है, AC, A मेरा कितना है, 9 है और C मेरा कितना है, 8, जो कि आपका यही होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी है। क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल में हमको बोला जा रहा है, चलिए तीसरा नंबर सवाल में है W1
अनुपात W2, क्या है W1 अनुपात W2, ठीक है। W1 अनुपात W2 बराबर कितना है, ये 3 अनुपात 2, क्या है, ये हो जाएगा 2 अनुपात 3 हो जाएगा। और अगर और एक क्या दिया हुआ है W1, क्या है यहाँ W1 अनुपात W3, ये मेरा कितना दिया हुआ है, ये मेरा 1 अनुपात 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, आपसे ये गलती होने का ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो आप तो आदत लग जाने के बाद जो है अक्सर करता क्या है, स्टूडेंट लोग अक्सर इसमें जो है एक गलती कर देता है, ठीक है। वो गलती क्या करता है, तो इसमें जो है जल्दीबाजी में वो क्रॉस क्रॉस जैसे बना देता है इसको, तो नहीं, क्रॉस जैसा ही नहीं बनेगा, बढ़ेगा। इसमें आपको करना क्या होगा, जैसे W1 है और यहाँ क्या है W2 है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, इसमें देखो जल्दीबाजी में बनाने के लिए यहाँ पे W2 लिखना होगा और यहाँ क्या है W1 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, W1 लिखेंगे और यहाँ W3 लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, W1 कितना है 3 है, और ये W2 मेरा कितना है 3 है, और ये W1 कितना है 2 है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जस्ट यही है, क्या है 1 अनुपात 2। तो अब जो है आपका ये क्रॉस से ही बन जाएगा, जैसे कि ऐसे करते हैं तो इसमें देखते हैं तो 3 1 और 3 हो जाएगा, और ये 2 1 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपको इसमें ध्यान क्या देना होगा, देखो ये क्या है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो निकला है W2 अनुपात W1 अनुपात W3, ये इतना कॉमन ऐसे करके मान निकला है। तो आपको इसमें पूछ क्या रहा है, W1 अनुपात W3, W1 मेरा कितना है 2 है, और ये W3 कितना है 4 है। तो अब आप इसको क्या कीजिए, तो क्या पूछा है यहाँ W2, यहाँ पे W2 है तो W2 मेरा कितना है 3 है, ठीक है। तो W3 मेरा कितना है 4 है, तो आपका यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, दूसरा नियम से देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो आप समझ गए होंगे, तो इसको अगर दूसरा नियम से देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, तो जैसे कि हम क्या बताएं कि W1 को बराबर करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, W1 को आपको बराबर करना होगा। तो W1 क्या है, यहाँ पे हमको क्या पूछा था, W2 अनुपात क्या है W3, ये हमको पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ देखो W1 को हमको बराबर करना होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ये भी मेरा 2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ मेरा 4 हो जाएगा, अगर यहाँ 2 से गुना करते हैं तो। अब आपको करना क्या होगा, इसे करके आप फिर इसको गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 12 हो जाएगा, और ये 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो अब देखो इसको क्या करना होगा, पहले 2 से घटा लो, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 3 चौके 12, इतना हो जाएगा। तो अब इसमें देखो क्या निकला हमको, W1 W2 और W3, ये निकला है W1। अगर W1 की बात किया जाए तो W1 मेरा कितना है 2 है, और W3 मेरा W1 मेरा 2 है, और ओ यार सॉरी W1 मेरा कितना आया 2 आया है, और W2 मेरा कितना आया है 3 आया है 3, और W3 मेरा कितना आया है 4 आया है, यानी यही आपका होगा आंसर, ठीक है। तो चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। देखो चौथा नंबर सवाल में हमको बोला जा रहा है AB, क्या है AB, अगर यहाँ पे देखा जाए AB कितना मेरा दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, और इसमें क्या पूछा है, हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो आपको इसमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको इसमें एक बार इसको ट्राई करके देख लेना होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो 32 दूना मेरा 64 होता है, जो कि 8 64 होता है, ठीक है। तो 32 दूना 64, अगर 32 गुना 2 करते हैं तो ऑप्शन नंबर आप डी लेके देखिए एक बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को लेके देखिए, तो क्या है 32 है और क्या है 64 है, 32 है और 32, और मेरा बी कितना है 2 है, बी मेरा कितना है 2 है। तो अगर इसमें देखा जाए तो देखो यार इसमें सिंपल क्या करना होगा, जैसे कि चौथा नंबर सवाल देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखो ए, यानी यहाँ हो जाएगा 32/a, और यहाँ पे क्या है बी, और बटा कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ से क्या होगा गुना होगा, तो यानी AB बराबर 32 दूना 64, बस यही तो आपका हो रहा है, बस यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी को लेकर आप चलिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल देखते हैं। तो 5वां नंबर सवाल में हमको बोला जा रहा है
यदि ए बी कितना है, ये है 3:4 है। ठीक है, चलिए 55 नंबर सवाल देखते हैं। ए बी कितना है, ए बी मेरा 3:4 है। ठीक है, तो और बी सी मेरा कितना है, 4:7 है। और बी सी कितना है, 4:7 है। तो आप इसको क्या करना होगा, तो हमको कुछ क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बटा सी, ए प्लस बी प्लस सी बटा सी, और यही हमको पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से पहले क्रॉस गुना कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 4 से कटा दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 सत्ता 28। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, यानी यहाँ पे निकल गया ए बी और सी, इतना का मान, ए बी सी का हमको मान निकल चुका है। तो आपको करना क्या होगा, अब इसको ऐड कर दो, तो 7 4 11, 11 4 11 3 कितना हो जाएगा, 14, यानी ऊपर हो गया मेरा 14, और सी मेरा कितना है, 7 है। बस इसको 7 से डिवाइड कर दो, यानी 2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल में हमको बोला है ए का 60%। ठीक है, जैसे कि आप 6 नंबर सवाल चलेगा, ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए बी का मान क्या होगा। ठीक है, ए का कितना है, 60% है, ए का 60% परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये बराबर बी का कितना है, 3/4 है। तो देखो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे ये और कटेगा 5, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और यहाँ से 3 दूना 6, तो इतना हो गया। तो अब देखो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, 2। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 बी, इतना हो जाएगा। यानी हमको क्या पूछा जा रहा है, ए अनुपात बी, यानी 5:4 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5:4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर सवाल में हमको बोला जा रहा है, अगर 7वां नंबर का सवाल देखा जाए, ठीक है 7 नंबर का सवाल देखते हैं। तो अगर 7 नंबर का देखा जाए तो ये है ए बराबर बी का 4/3, 4 सॉरी ये तो हम ऊपर का लिख दिए, कितना हो जाएगा, 4/5। ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2, और हमको क्या पूछा जा रहा है, ए सी। ठीक है, तो हमको 7वां नंबर सवाल में भी यही पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ तो ये हो जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 5a बराबर 4b, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा इसमें, देखो यहाँ b अनुपात c, तो मेरा b कितना है, 4 है, a मेरा कितना है, 4 है, और ये b मेरा कितना है, 5 है, यानी a b क्या है, ए बी का हमको मान यहाँ पे निकल चुका है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तो कितना हो जाएगा, 2b बराबर 5c। तो अगर हम b और c का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे पहले रख दो, यानी b अनुपात c बराबर कितना है, यहाँ 5:2 है। तो यहाँ पे देखो संयोग से ऐसा कि b मेरा बराबर आ रहा है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो b मेरा बराबर आ रहा है, तो क्या करना होगा, अगर a का मान देखा जाए तो 4 होगा, और b का मान 5 होगा, और ये c का मान 2 होगा। तो अब हमको पूछा क्या जा रहा है, ए सी मेरा कितना है, ये हो जाएगा 4:2। ठीक है, तो इसको 2 से कटा दो, 2 9 4 और 2 1 2, यानी 2:1 आपका हो जाएगा आंसर, जो कि कितना आ गया, 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल में जो है ये है एक्स, क्या है, एक्स अनुपात वाई 12:5 है। क्या है, एक्स अनुपात वाई जो है कितना है, ये है 12:5 है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो इसमें आगे जो है जेड अनुपात वाई, क्या है, जेड अनुपात वाई कितना है, 21:16 है। देखो यहाँ पे जेड अनुपात वाई जो है कितना है, ये है 21:16 है। ठीक है, ऐसे हमको दिया हुआ है। तो अगर इसमें क्रॉस हमको गुना करना पड़ेगा, तो बी को हमको पहले स्थान पर लाना होगा, यानी वाई को। अगर हम वाई को पहले स्थान पर, जेड को इसे कर देते हैं, तो मेरा वाई कितना है, यहाँ पे 16 है, और मेरा जेड कितना है, 21 है।
तो अब बस आपको कुछ नहीं करना होगा, बस ऐसे गुना कर दीजिए। तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और 16 3 कितना हो जाएगा 19, ठीक है, इतना हो जाएगा। और ये 16 पंचे 80, और यहाँ 5 5 दूना 10, तो इतना हो जाएगा। तो अब देखो हमको इसमें पूछा क्या जा रहा है, अगर इसमें 8 नंबर के सवाल में अगर देखा जाए तो इसमें एक्स जेड क्या है, एक्स जेड पूछा जा रहा है, यानी एक्स जेड पूछा जा रहा है, ठीक है। एक्स मेरा कितना है, एक्स मेरा कितना है 192 है, और जेड मेरा कितना है, इतना है, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे क्या, इसको कटा दो, 3 से कटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बड़ा ही अंक से कटाना चाहिए। तो आपको जिस तरह से कटाने के लिए आता है उसी तरह से आप कटाइए इसको। जैसे कि इसको 3 से कटाते हैं, तो 3 छक 18, 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9, 3 पचा 15, यानी कितना हो जाएगा 64:35। कितना हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा 64:35 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए 9 नंबर का सवाल देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 2a बराबर 3b, और तथा कितना हुआ है, और तथा दिया हुआ है 4b और बराबर 5c, ठीक है, 4b बराबर 5c। तो हमको पूछा है ac, ठीक है, क्या पूछा है, ac हमको पूछा है। तो अब देखो इसमें आपको क्या करना होगा, तो पहले ab, आप जो है पहले इसमें से आप पहले ab को निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप जैसे इसमें ab को निकाल लेते हैं, तो आपको जस्ट उसी तरह क्रॉस की तरह आपको इसको भी आपको हल कर लेना होगा। जैसे इसमें से देखते हैं, तो जैसे a का मान क्या है 3 है, और b का मान कितना है 2 है, ठीक है, यानी a अनुपात b देखा जाए तो a मेरा कितना है 3 है, और ये b मेरा कितना है 2 है। तो बस यही तो है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो b मेरा 5 है, और c मेरा 4 है, c मेरा कितना है, c मेरा 4 है। तो यहाँ पे देखो b अनुपात c, b मेरा कितना है 5 है, और c मेरा कितना है 4 है। तो बस आपको करना कुछ नहीं होगा, बस इस तरह क्रॉस आपको गुना कर लेना होगा, a अनुपात b अनुपात c। तो इसमें अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। ac हमको पूछा है, तो ac मेरा कितना है, यहाँ पे देखो ac यानी 15:8, कितना हो जाएगा 15:8 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, 15:8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का सवाल देखते हैं। a अनुपात b कितना है 7:9 है। 10 नंबर का सवाल देखते हैं। a अनुपात b मेरा कितना दिया हुआ है 7:9 है। a अनुपात b मेरा कितना दिया हुआ है 7:9, और b अनुपात c जो है 1:5 दिया हुआ है। कितना है, b अनुपात c जो है कितना दिया हुआ है 1:5 मेरा दिया हुआ है। तो अब हमको क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 9 पचा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमको क्या बोला जा रहा है, a b c, यानी हमको तीनों पूछा जा रहा है। तो 7:9:45 आपका यही होगा आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा 7:9:45, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अगला सवाल करेंगे।